तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू यू में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बीएड में जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर द्वितीय तत्व सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा इस स्पीयरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, मनोविज्ञानी की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने स्थापित की। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका होना चाहिए ऊंट ने किया था। ठीक है, ऊंट ने। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है यहाँ पर गाल्टन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, गाल्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मनोविज्ञानी वाई गॉड्स कहाँ के थे। वाई गॉड्स जो थे कहाँ के थे। ठीक है, तो बताना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वो जो वैज्ञानिक थे रूस के थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, रूस के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है। तो ये बताना है यह किसका कथन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर है संटरबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संटनबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, जे.एम. ओझा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पर किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है, बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा, एमॉड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, आत्मनियंत्रण। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियाँ को व्यक्त करता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अंतर्निरीक्षण। ठीक है, अंतर्निरीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। किस परीक्षण में 10 मशीन लक्षण या स्याही धब्बे होते हैं। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईपीक्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये बिहार बीएड कोई भी बीएड हो तो इसमें पूछा जाता है, ये बीएड इंट्रेंस एग्जाम में। तो 12 नंबर का ऑप्शन अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो चलिए हम बताते हैं। इसका हो जाएगा 50 से 70, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रकाशित है। तो ये दोस्तों ये है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रेपलिन। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असमान मनोविज्ञानी के आधुनिक युग के जनक थे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फ्रायड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञानी को जाना जाता था।
तो इसमें 4 ऑप्शन में है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो ये किस विज्ञानी को जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, हिप्पोक्रेटिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। सामूहिक ये पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन नंबर डी है, 10वीं से 16वीं शताब्दी तक ये प्रमाण मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। मन स्नायु विकृति के रोगों का लक्षण है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका होता है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकांक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 18 नंबर हम लोग। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ये उदाहरण देकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदाहरण देकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, व्यवहारिक परिवर्तन, न्यूनतम अनुभव का प्राप्त करना, संयोजन में, इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही है। ठीक है, चलिए थकान का कारण नहीं है, थकान का कारण नहीं है, तो ये है, सबको पता होना चाहिए कि विश्राम से थकान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है, जो आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। जीवन, इसका ऑप्शन हो जाएगा जीवन की अस्तित्वता का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। लिंग का निर्धारण होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर पता है तो बताइए, बहुत बार ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, तो ये होता है पिता के द्वारा। ठीक है, लिंग जन्म लड़का या लड़की जन्म लेता है तो पिता के द्वारा ही इस पर निर्भर करता है। ठीक है, गर्भावस्था शिशु में संवेदनशील का विकास प्रारंभ होता है। तो ये विकास प्रारंभ होता है, तो मतलब पहले जो होता है शिशु में गर्भावस्था में, तो पहले क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि क्या होता है पहले, तो पहले सर, जो हम लोग सिर बोलते हैं, सिर से स्टार्ट होता है जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर। जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो प्रमुख अवस्था है, तो यहाँ पर हो जाएगा शैश अवस्था। ठीक है, शैश अवस्था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ठीक है, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, 26 नंबर। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा वीर पूजन की अवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशोर अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अति संरक्षणाशीलता बालक को बना देती है। तो ये क्या बना देती है, तो आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। ये अधिक ये होता है, तो ये बना देता है अव्यवहारिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाजुक बालक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नाजुक बालक कहा जाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृष्टि विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोग है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, अगर पता है आपको आंसर तो कमेंट करिए, नहीं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदित श्रवण वाले। ठीक है, मतलब अच्छा, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों प्रौढ़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़। ठीक है, तो अगर ये वीडियो सही लगे तो इसको
लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और बिहार बीएड के लिए ऐसे ही एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन को लेकर हम लोग आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए